गुड आफ्टरनून सर. सर हियर. सर, हमने आपके बहुत सारे गाने सुने हैं. आप जो लिखते हैं वो बहुत अच्छा हमको. सर इधर हैं हम. सर. सर और सर हम ये पूछना चाहते हैं कि एक दो दिन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा. सर इन गानों के पीछे एक कोई ना कोई तो एक कहानी होगी ज़रूर, क्योंकि सभी के पीछे कुछ ना कुछ आपका कहानी होता है. और ये सब कुछ हमको बहुत मोटिवेट करता है कि हम भी ऐसा कुछ लिख सकते हैं. थैंक यू. अगर आपका ये ख्याल है कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगा तो गलत. ऑन अ सीरियस नोट, मैं आपको बहुत डिसअपॉइंट करने वाला हूँ. हुआ ये कि जब ये विधु विनोद चोपड़ा की पिक्चर थी, इनकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई थी, अपना आर.डी. बर्मन म्यूजिक डायरेक्टर थे, मैं गाने लिखने वाला था, तो एक सेशन हुआ जिसमें सारे एक्टर, कैमरामैन, एडिटर, एवरीबडी वाज देयर, द होल यूनिट. और वो आर.डी. बर्मन के म्यूज़िक रूम में वो सेशन हुआ, बड़ा हॉल था उनका, और सबको स्क्रिप्ट सुनाई गई. तो सब ने अपनी अपनी राय भी दी, अप्रिशिएट भी किया, ये भी किया. मैंने एक बात उनसे कही कि देखो भाई, एक जगह है जहाँ पर आपने गाने की सिचुएशन नहीं बनाई है, वहाँ बहुत अच्छा गाना आ सकता है, तो आप वहाँ एक सिचुएशन डाल दीजिए गाने की. जो सवाल कर रहे थे वो चले गए. वापस आइए भाई. कहाँ? हाँ, यहीं रहिए, आपकी वजह से कष्ट कर रहा हूँ मैं. तो उन्होंने कहा भाई ये तो कोई जगह नहीं है, अभी तो 4 सीन बाद वो लड़के लड़की मिलेंगे, उसके बाद उनका रोमांस है, 6 सीन के बाद गाना है, अभी यहाँ क्या होगा, अभी तो मिले भी नहीं है वो. सिर्फ उसने एक खिड़की पे देखा है लड़की को, बस की खिड़की. तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा गाना बन सकता है यार. तो कह ले अच्छा आपको ऐसा लगता है तो आप लिख लाइए, हम ले लेंगे. अब ट्यून भी इसलिए नहीं थी कि सिचुएशन ही नहीं थी. तो कब मिले? तो मैंने कहा आप देखिए कमाल का गाना होगा. मैंने चूँकि सब लोग अपोज कर रहे थे तो आई हैड टू डिफेंड माई पॉइंट स्ट्रांगली. तो तय हुआ कि वेडनेसडे को 4 बजे मिलते हैं और सब लोग आएंगे, आप गाना लेके आइए. मैं बाहर निकला, कोई दूसरे कामों में भूल गया कि मुझे गाना लिखना है. वेडनेसडे को मुझे फ़ोन आया कि 2 बजे सर 4 बजे आ जाइएगा, सब आ रहे हैं. अब ये फ़ोन ने मुझे याद दिलाया कि मैंने दावा किया था कि ऐसा गाना आ सकता है. एंड आई वाज सो एम्बैरेस्ड कि मैं इतने जाके इन सबको, उसमें अनिल कपूर भी और ये भी, वो एवरीबडी वाज कमिंग, कि मैं इनको बोलूँगा कि वो मैं भूल गया लिखना, ये तो ख़राब लगेगा. तो मैं ड्राइव कर रहा था, सोच रहा था कि हाउ डू आई सेव माई फेस. तो मुझे एक आइडिया आ गया रास्ते में. तो जब मैं एंटर हुआ उनके, सब बैठे थे लुकिंग एट मी कि अब ये पता नहीं क्या लेके आएंगे, हैट में से कौन सा कबूतर निकालने वाले. तो मैंने कहा देखिए भाई, मैंने 4 दिन बहुत काम किया और सोचा, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि एक बिल्कुल नई तरह का गाना हो सकता है जिसकी पहली लाइन होगी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा. ये मैंने रास्ते में सोचा था. और इसके बाद सिर्फ सिमिलीज होंगी. अब आप लोग को ये आइडिया ठीक लगता हो तो मैं गाना लिखूँ. तो बॉल उधर चली गई. तो उन्होंने कहा हाँ ठीक लग रहा है, तो एक अंतरा अभी लिख दो. यही वो आर.डी. को मालूम था मैं कितनी तेज़ी से लिखता हूँ. तो मैंने एक कोने में बैठ के जो आप पहला अंतरा सुनते हैं वो गाना वहीं के वहीं अंतरा लिखा, और उसके बाद बाकी 2 अंतरे बाद में लिखे. तो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं बड़े मीनिंगफुल अंदाज से कि ये बताइए कि इसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या था. तो मैं उन्हें बताता नहीं हूँ, मगर मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था टेरर, कि मैं उन्हें क्या बोलूँगा. अब दूसरी बात बताऊँ, अभी तो इतने बरस हो गए हैं तो जाहिर है सबकी उम्रें बढ़ गई हैं, मगर बॉम्बे में अभी भी 8-9 ऐसी मिडिल एज या ओवर मिडिल एज औरतें हैं जो ये समझती हैं कि गाना मैंने उन्हीं के लिए लिखा है. और मैं किसी को भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता हूँ. जब वो ऐसा इल्म देखो तो मुझे पता है तुमने क्यों लिखा है, तो मैं शर्मा के आंखें झुका लेता हूँ.